हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो निफ्टी में भारी बिकवाली के बाद अब हमारी आगे की क्या स्ट्रैटेजी होगी, ये पूरा वीडियो इसके ऊपर बना हुआ है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या लेवल्स सपोर्ट के बनते हैं और क्या रेजिस्टेंस के लेवल बनते हैं। इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि गोल्ड और सिल्वर में क्या स्ट्रैटेजी रखनी है, और मैं बिटकॉइन के ऊपर भी आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल बताऊंगा। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं निफ्टी की। तो निफ्टी अगर हम बात करें आज की, तो आज निफ्टी 120 पॉइंट गिर के बंद हुआ। लेकिन अगर हम बात करें ओवरऑल पूरे दिन का क्या हालचाल रहा, तो निफ्टी ओपन हुआ था 25,867 के करीब, और उसके बाद निफ्टी ने जो लो बनाया वो दो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 230 पॉइंट का लो बनाया था। और लो जो बना वो 25,728 का। तो 25,728 के बाद निफ्टी ने रिकवर किया और क्लोज जो दिया वो 25,840 का क्लोज दिया। अब निफ्टी में हम आगे क्या स्ट्रैटेजी रख सकते हैं वो हम एक बार समझेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले अगर हम सपोर्ट की बात करते हैं, तो निफ्टी ने 26,300 के बाद से अपना लो ही बनाया है। तो अगर आप इस वीडियो में देखें, यहाँ पर 26,200 का एक हाई बना था। 26,200 के बाद फिर निफ्टी में बिकवाली आई, और निफ्टी अब आज की डेट में 25,830 पे ट्रेड कर रहा है। नीचे की तरफ अगर हम सपोर्ट की बात करते हैं, तो 25,500 का एक सपोर्ट बनता है। तो 25,500 के सपोर्ट को अगर हम फिबोनाची पे एक बार देखते हैं, तो यहाँ पर अगर हम फिबोनाची एक बार प्लॉट करते हैं, ये समझने के लिए कि हमारे रिट्रेसमेंट के लेवल क्या क्या बन सकते हैं, तो आप देखिए, हम ये रैली 24,623 से लेके चलते हैं, और ये गई 26,324 तक। अब 24,600 से 26,300 के बाद अब सपोर्ट आप देखिए, 25,674 का नीचे की तरफ सपोर्ट है, और ऊपर की तरफ जो रेजिस्टेंस है वो 25,922 या 26,000 आप राउंड फिगर में रख लीजिए। तो अगर 25,674 को नीचे की तरफ निफ्टी ब्रेक करता है, तो फिर नेक्स्ट सपोर्ट जो है वो 25,473 या 25,500 मान लीजिए। और 25,500 को अगर ब्रेक करता है, तो नीचे जो ये 25,273 है, ये नेक्स्ट सपोर्ट बनेगा। तो ये तो है निफ्टी और निफ्टी के सपोर्ट के लेवल। अब जब तक कि ये कंसोलिडेशन, ये पूरी बिकवाली का माहौल खत्म नहीं होता, तब तक निफ्टी ऊपर, क्योंकि देखिए निफ्टी ऊपर जाने की बड़ी भरसक प्रयास किया है। निफ्टी 26,300, 26,200, 26,000 काफी अटेम्प्ट कर लिए हैं, लेकिन इसको किसी वजह से ब्रेक नहीं कर पा। अब ब्रेक ना कर पाने के कारण क्या है, उसमें आप डॉलर जो इस तरीके से, इंडियन करेंसी जो वीक हो रही है, यूएस ट्रेड डील जो है अभी तक फाइनल नहीं हो पाई है। तो ये कुछ एक रीज़न है जिसकी वजह से मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ, ऊपर के दायरे नहीं तोड़ पा रहा। तो आप अगर ट्रेड ले रहे हैं, तो पहली बात तो अभी जिस तरीके से माहौल है इंडेक्स में, तो मेरा सजेशन आपको यही है कि ट्रेड ना ले तो बेटर है, स्टॉक स्पेसिफिक रहें। बहुत सारे मिड कैप और स्मॉल कैप के आपको स्टॉक जो है वो अच्छी वैल्यूएशन पे मिलेंगे, जिस तरीके से मिड कैप और स्मॉल कैप में बिकवाली हुई है। तो स्टॉक स्पेसिफिक रहें, वो ज़्यादा बेटर है। और इंडेक्स में अगर आप ट्रेड लेना भी चाहते हैं, तो इंट्रा डे रखें। इंट्राडे अगर आपको नीचे की रेंज में कोई, कभी अगर निफ्टी आपको मिल जाता है तो नीचे की तरफ बाय करके ऊपर की तरफ बेच सकते हैं। और ऊपर की तरफ आपको लगता है कि रेजिस्टेंस है, जैसे अगर हम बात करें 26,000 का रेजिस्टेंस है, 26,000 की तरफ अगर 26,000 को ब्रेक नहीं कर पाता, तो आप वहाँ पर पुट ऑप्शन ले सकते हैं या फिर निफ्टी के फ्यूचर को बेच सकते हैं। तो लेकिन कोई भी आप ट्रेड अगर लेते हैं, तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर कंसल्ट कीजिएगा। अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी कंपैरेटिवली जो है वो काफ़ी निफ्टी को आउट परफॉर्म किया है। और अभी भी आप देखिए, जिस तरीके से निफ्टी में बिकवाली हुई है और जिस तरीके से बैंक निफ्टी में बिकवाली हुई है, तो बैंक निफ्टी में कम बिकवाली हुई है।
अब बैंक निफ्टी में हम फिबोनाची का रिट्रेसमेंट लेवल अगर देखना चाहें, तो वैसे भी मैं, अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा होगा तो मैंने आपको बताया था कि बैंक निफ्टी जो है वो एक नीचे की तरफ अगर हम बात करते हैं तो 58,500 की एक रेंज है जिसको कि वो काफ़ी टाइम से ब्रेक नहीं कर पा रहा था। तो 58,500 को जब उसने ब्रेक करके 60,000 का लेवल छुआ था, तो अब 58,500 जो है नीचे की तरफ सपोर्ट लेवल है बैंक निफ्टी में। और किसी भी वजह से अगर 58,500 को बैंक निफ्टी अगर ब्रेक करता है तो फिर 57,500 का नया सपोर्ट बनेगा। तो लेकिन निफ्टी और बैंक निफ्टी इंडेक्स में अगर ट्रेड लेते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर कंसल्ट कीजिए। अब मेरा मानना तो ये है कि अभी फ़िलहाल के लिए आप इंडेक्स से दूर रह के आप किसी क्वालिटी स्टॉक में अपने पैसे को निवेश कीजिए। बहुत अच्छी वैल्यूएशन में आपको अच्छे क्वालिटी स्टॉक मिल रहे हैं। और आईटी में आप एक बार को देख सकते हैं, क्योंकि आईटी में कुछ स्टॉक्स हैं जैसे वो टीसीएस है या इन्फोसिस है या एचसीएल है, वो एक एक काफ़ी मतलब स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं। और एक्सपेक्टेशन ये है कि आईटी में, क्योंकि डॉलर जो है वो स्ट्रांग हो रहा है, इंडियन करेंसी वीक हो रही है, तो वहाँ पर आईटी कंपनीज को थोड़ा ज़्यादा प्रॉफिट होता है। तो आप आईटी कंपनी की तरफ भी देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं एक बार, अब हमने जब मिड कैप और स्मॉल कैप की बात ही करी है तो हम निफ्टी मिड कैप भी एक बार देख लेते हैं कि किस तरीके से मिड कैप में पिटाई हुई है। तो निफ्टी मिड कैप 100 एक बार देख लेते हैं। तो निफ्टी मिड कैप 100 जो है आज जो है वो रिकवरी आई है। और ये स्टॉक में भी अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे स्टॉक में अच्छा नीचे जो डे लो बना था उसके बाद काफ़ी अच्छा रिकवरी हुआ। और आप यहाँ पर भी देखिए किस तरीके से रिकवरी हुई है। तो अगर निफ्टी मिड कैप 59,200 के नीचे जाता है तो फिर यहाँ से जो नए लेवल सपोर्ट लेवल बनते हैं वो 58,000 के बनते हैं। तो इसीलिए स्टॉक स्पेसिफिक क्वालिटी स्टॉक में अपना इन्वेस्टमेंट कीजिए। और क्वालिटी स्टॉक जो है वो मैं अपने वीडियोस में काफ़ी बताता ही रहता हूँ। इस वीडियो में भी कोशिश करेंगे कि कुछ क्वालिटी स्टॉक के बारे में डिस्कशन कर लें। एक बार निफ्टी स्मॉल कैप भी देख लेते हैं। निफ्टी स्मॉल कैप कैसा दिख रहा है। तो निफ्टी स्मॉल कैप में भी कंपैरेटिवली जो है वो बिकवाली तो हुई है। आप देखिए कि किस तरीके से निफ्टी स्मॉल कैप 19,000 वाला जो है वो आज 17,200 पे आ गया। और ये कंटिन्यूसली बिकवाली चल रही है। और आप ये देखिए कि 17,240 के नीचे ही है। तो अगर यहाँ से निफ्टी स्मॉल कैप में बिकवाली आती है तो फिर थोड़ा और बिकवाली गहराएगी। तो स्मॉल कैप से थोड़ा दूर है, क्वालिटी स्टॉक में रहे वो ज़्यादा बेटर है। एक बार अब हम गोल्ड को देख लेते हैं, गोल्ड किस तरीके से बिहेव कर रहा है। तो गोल्ड देखिए दोस्तों यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा है इस लेवल पे ना। यहाँ पर आप देखिए 4200 के पास कंसोलिडेट कर रहा है। तो अगर किसी भी वजह से अगर गोल्ड यहाँ पे 4100 4100 अभी फिलहाल यहाँ पे डोजी बन रहा है। और ये इन डिसिसिवनेस की ही पूरी कैंडल्स हैं पिछले 1 2 3 4 5 5 दिन से इन डिसिसिवनेस बन रहा है। या तो अगर 4300 के ऊपर जाता है गोल्ड तो फिर न्यू हाई बनेगा। और अगर 4200 के नीचे, आप एक तरीके से मान लीजिए 4100 के नीचे जाता है तो फिर कुछ डायरेक्शन मिलेगा। 4100 भी आप छोड़ दीजिए, 44,000 के नीचे अगर गोल्ड जाता है तो थोड़ा लगता है कि बिकवाली आएगी। लेकिन जिस तरीके से कैंडल है मुझे लग रहा है कि यहाँ पे हो सकता है कंसोलिडेट करे 4200 4300 के आसपास। और 4300 को जब ब्रेक करेगा तभी कोई अप ट्रेंड इसमें बनता है। सिल्वर कंपैरेटिवली जो है वो बेटर है। सिल्वर इनफैक्ट स्ट्रांग है, सिल्वर ने अपना प्रीवियस हाई भी ब्रेक किया है। और अब ये 59 के पास कंसोलिडेट कर रहा है। तो सिल्वर मुझे स्ट्रेंथ दिख रही है। और कोई भी ट्रेड अगर आप लेते हैं तो आपको 57.25 57 के नीचे आपको सपोर्ट अपना देखना पड़ेगा। और उसके बाद आप उसमें कोई ट्रेड ले सकते हैं। और एक बार हम बिटकॉइन को भी देख लेते हैं।
बिटकॉइन टू यूएसडी अगर हम बात करते हैं तो बिटकॉइन देखिए, अब ये नीचे के जो लेवल बने थे बिटकॉइन में $85,000 के, तो 85,000 से अब ये 90,000 पे है, लेकिन इतने ऊपर का जो ये ट्रेंड बन रहा था यहाँ से, ये 92 93 93,000 को ब्रेक नहीं कर पाया। अभी ये यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा, तो अभी बिटकॉइन, तो अभी बिटकॉइन में कोई भी ट्रेड मुझे तो फिलहाल समझ में नहीं आ रहा। तो मैं अभी बिटकॉइन में मंदी या तेजी के ट्रेड नहीं करूँगा। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं अपना ये वीडियो यहाँ पे समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ कि आपको ये मेरा वीडियो, ये मेरा प्राइस एनालिसिस अच्छा लग रहा होगा। और अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आता है दोस्तों, तो मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना